चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद एक्शन में सीएम धामी है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर एक्शन कमेटी गठन के निर्देश दे दिए। पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन और एसडीआरएफ को सीएम धामी के आदेश हैं। बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाम को सीएम आवास पर चारधाम यात्राओं की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चिंता भी जाहिर की और अब चारधाम यात्रा के दौरान हो रही मौतों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। जहां सीएम धामी ने निर्देश ये दिया है कि चारधाम यात्रा में बुजुर्गों का चेकअप कराएं, उसके बाद ही उन्हें आगे की ओर बढ़ने की अनुमति दें। यानी जिस तरीके से मौत के आंकड़ों में ये पुष्टि हुई, हार्ट अटैक से जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में अगर प्रॉपर हेल्थ चेकअप हो और स्वास्थ्य की जानकारी हो तो शायद ऐसे लोगों को बचाया जा सकता है। इसीलिए सीएम धामी का निर्देश है स्वास्थ्य विभाग को। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी विनोद से लेते हैं कि किस तरीके के निर्देश दिए हैं सीएम धामी ने। विनोद, क्या क्या जानकारी आ रही है इस बाबत? शैलेंद्र, देखिए, चुनाव जीतने के बाद में मुख्यमंत्री ने हाई लेवल की बैठक की और चारधाम यात्रा को, जो वर्तमान में स्थिति चारधाम यात्रा की, उसको लेकर समीक्षा बैठक भी की है और साथ ही साथ जो दिक्कतें चारधाम यात्रा की दौरान यात्रियों को आ रही है उसको लेकर शासन स्तर पर एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया है। जो ये एक्सपर्ट कमेटी जितनी भी चारधाम रूट हैं, तमाम मार्गों पर होने वाली दिक्कतों को उसकी निगरानी करेंगे। इसके अलावा जितने भी बुजुर्गों की अभी तक यहाँ पर मौत हुई है, हार्ट अटैक उसका कारण रहा है, तो सभी से उनका एक अपील भी है, निवेदन भी है कि तमाम जो यात्री हैं जिनकी उम्र ठीक है वो कृपया बुजुर्गों को तवज्जो दे, बुजुर्गों को स्थान दे, उसके लिए अपील भी की है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से तमाम ऐसी खराब तस्वीरें देखने को मिल रही है, चाहे यात्रियों की बढ़ती भीड़ हो या तमाम तो जो व्यवस्था पटरी से उतरी है, उसको लेकर कल चारधाम यात्रा की बैठक उन्होंने की है, समीक्षा उन्होंने की है और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बातचीत की है। ठीक है विनोद, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंपावत चुनाव जीतने के बाद एक्शन में धामी सरकार कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा सकती है। धामी सरकार, इस बात की खबर आ रही है और इसके साथ ही लंबित पड़े कार्यों को लेकर फैसला लिया जा सकता है, इस बात की जानकारी है। सीएम धामी के फैसलों पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर वो बड़े फैसले क्या हो सकते हैं। कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा सकती है धामी सरकार। विनोद, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, लंबित पड़े कार्यों को लेकर फैसला लिया जा सकता है और साथ ही बड़े फैसले हो सकते हैं सीएम धामी की तरफ से। क्या अटकलें हैं, क्या वो बड़े फैसले हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर सत्ता के नेता हो, सभी की नजरें टिकी हुई थी और मुख्यमंत्री चुनाव जीत गए हैं और ये पहला सप्ताह उनका शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री जीतने के बाद में। तो ये माना जा रहा है कि बड़े फैसले यहाँ पर धामी सरकार ले सकती है। सबसे अगर पहली बात करें तो राज्य सरकार का सबसे अगर मेजर डिसीजन है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हालांकि उस पर कमेटी का गठन कर दिया गया है, उसकी जल्द ही बैठक होगी, उसको जल्द ही राज्य में लागू कर दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला राज्य सरकार का रहा है। इसके अलावा अगर कर्मचारियों के वेतन भत्ते, हालांकि ये सारे मामले कैबिनेट में जाएंगे, कैबिनेट में पास होंगे, लेकिन सबकी नजरें इस पर है कि आखिरकार राज्य सरकार कितने बड़े फैसला लेना चाह रही है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई को लेकर भी कुछ राज्य सरकार लोगों को राहत दे सकती है, कर्मचारी के वेतन। बिल्कुल विनोद, देखिए ये बात स्पष्ट है कि अब जब पूरी तरीके से एंट्री हो चुकी है मुख्यमंत्री के लिए, ये रास्ता जीत के बाद और भी स्पष्ट है, तो दूरगामी योजनाएं बनाने में आसानी रहेगी। विनोद, शुक्रिया जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।